अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं सब? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। ओके बच्चों, आज मैं आपको नरेशन करवाऊँगी। नरेशन का जो ये क्वेश्चन है, ये हमारी 10th क्लास के टॉपिक में पेपर में इंक्लूड है सिलेबस में। और ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसमें 7 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से हमने 7 करने होते हैं। अब ये है बेसिक ग्रामर है। आपने जब इंग्लिश सीखनी है एज अ सेकंड लैंग्वेज लर्नर, तो आपको नरेशन और उसके बेसिक ग्रामर जो है एटलीस्ट वो आनी चाहिए। अब नरेशन है क्या, किसको कहते हैं? अच्छा, कुछ लोग जो हैं उनको मैंने कहते सुना है कि नरेशन जो है ये बहुत मुश्किल है, हमें ये नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये तो बहुत इजी है। अगर किसी चीज़ को आपने याद करना है, देखना है, अगर आप पहले से ही उसको ये कहें कि मुझे ये आता ही नहीं है, तो काम आसान हो या मुश्किल हो, वो आपको नज़दीक आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा, वो आपको आएगा ही नहीं। तो किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी है कि आप डिटर्मिन्ड हो कि आपने ये करना है। और जब आप सीखने के अंदाज़ और सीखने के लिए उसको करते हैं, तो वो यकीनन आपको आ जाता है। अब हम नरेशन करते हैं। नरेशन कहते किसको हैं? नरेशन जो है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच को भी कहते हैं। हमारी जो गुफ्तगू होती है, बोलने का जो स्टाइल है, उसके 2 तरीके हैं, ठीक है। उसको हम नरेशन कहते हैं। नरेट का मतलब है बयान करना। किस तरह बयान करना? बयान करने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि नरेशन जो है इसको लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि नरेशन है बयान करने का तरीका। किस चीज़ को बयान करने का तरीका? बात को करने का तरीका। अब बात क्या है? बात हम 2 तरीके से करते हैं। एक ये होती है कि जब हम फ़ेस टू फ़ेस लोगों के सामने हों, हम एक सुनने वाला हो और दूसरा बोलने वाला हो, और वो आपस में कन्वर्सेट कर रहे हों, तो उसको नरेशन कहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं। एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। उसको, इस तरह की स्पीच को जब दोनों एक दूसरे के सामने मौजूद हों, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। यानी सुनने वाला और बोलने वाला दोनों एक दूसरे की फ़ेस टू फ़ेस हों और ईज़िली सामने एक दूसरे के कन्वर्सेशन कर रहे हों। लाइक मैं अब स्टूडेंट्स को कहती हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन द क्लास एंड आई आस्क वन ऑफ द स्टूडेंट टू स्टैंड अप, ही जस्ट स्टैंड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब बेटे डायरेक्ट स्पीच तो ये होगी। अब इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? लेट्स सपोज इफ़ एनी स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास इज़ मिसिंग, ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। और क्या है कि आप, टीचर ने जो बातें बताई या टीचर ने जो कहा, आप अपनी बात को या क्लास की जो कन्वर्सेशन है उसको तीसरे के सामने, हु इज़ एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, आप बयान करेंगे, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। यानी वो पर्सन जो फ़िलहाल एट द टाइम ऑफ स्पीच वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट प्लेस, एंड you will express your word, whatever happened in your classroom, you will just tell him is in your own word in front of him. This is called the indirect speech, ठीक है। क्या कि जो बच्चा क्लास में हाज़िर नहीं है और क्लास में जो कन्वर्सेशन हुई, आपने अपने अल्फाज में अपने तरीके से उसके सामने वो सारा खाका, वो सारा सांचा बयान कर दिया, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट क्या होती है? क्या होती है देखें, एक दूसरे के सामने मौजूद होना, बराह रास्त गुफ्तगू करना, उसको डायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट कहते हैं बिला वास्ता तकरीर या गुफ्तगू, यानी ऐसी जो आप अपने सुनने वाले के अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करके किसी तीसरे के सामने बयान करें, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अब बेटे क्या है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसको लिखने का तरीका ये है, जैसे आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखें, मैंने इस स्पीच में 2 तरह का स्टाइल यूज़ किया है, एक इन्वर्टेड कोमास के साथ और एक इन्वर्टेड कोमास के बग़ैर। ही सेड मैंने लिखा, कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमास का यूज़ किया, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये अब क्या है, पता ये चला कि ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है, इसमें हमेशा वो इस स्टाइल में लिखी जाती है जैसा कि ये आपको सामने नज़र आ रही है। यानी एक हिस्सा इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है और एक हिस्सा इन्वर्टेड कोमास के बाहर होता है। अब वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्ट करने वाला। और जो हिस्सा इन्वर्टेड कोमास के अंदर हो, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, जो बयान किया गया। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझाया था, ऊपर वाले में देखिए मैंने डायरेक्ट में लिखा हुआ है ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, यूज़ ऑफ इन्वर्टेड कॉमास एंड कॉमास एज वेल। और इनडायरेक्ट स्पीच में आप कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ नहीं करते, बल्कि आप दूसरे के अल्फाज को एज इट इज़ बयान कर देते हैं। और ये एग्ज़ाम्पल सामने लिखी हुई है कि ही सेड दैट ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अच्छा जी, आगे आए। अभी जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच वाले जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है और एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा जाता है। अब जो अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब है क्या, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त हम 3 बेसिक तब्दीलियों को फ़ॉलो करते हैं, यानी 3 मेन चेंजेस होती हैं जो फ़ॉलो की जाती है। अब वो कौन कौन सी हैं, वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन, फिर क्या है चेंज ऑफ टेंस, और फिर है चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। ठीक है, ये 3 तब्दीली हैं बेसिक, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक। ठीक है, ये वो बेसिक 3 तब्दीलियां हैं जो हम फॉलो करते हैं जब हम एक डायरेक्ट जुमले को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये जो मैंने चेंज ऑफ प्रोनाउन बोला, अगर मैं इन सिचुएशंस की बात करूं, जिन सिचुएशंस में आजकल जैसे मैं पढ़ा रही हूं, हमारे पंजाब में लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, इनकी, तो इसमें मैं आपको बताती चलूं कि ये जो चेंज ऑफ प्रोनाउन और चेंज ऑफ टेंस है, इनमें से बच्चे आपके पेपर में आपके जो जुमले आते हैं वो 2 चेंज ऑफ प्रोनाउन के कम से कम, अकेले चेंज ऑफ प्रोनाउन के 3 या 2 जुमले लाजमी आते हैं। और चेंज ऑफ टेंस जो है इसकी थोड़ी वैरायटी जो है, इसकी रेंज जो है थोड़ी बड़ी है, इसमें से भी जुमले आते हैं। लेकिन चेंज ऑफ प्रोनाउन जो है वो वेरी इजी, वेरी बेसिक, और अगर आप ये भी सीख लेते हैं तो आपकी इसमें नरेशन में एटलीस्ट आपके 5 में से 3 नंबर तो कहीं नहीं गए। अब चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स क्या है, चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स हम कहते हैं जैसे दिस को दैट में कन्वर्ट करना, इज़ एम आर को वॉज वर्ब में कन्वर्ट करना, या आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे आगे पढ़ाती रहूँगी। अभी हम देखें किस चीज़ को फॉलो करें। अभी हमने यहाँ तक सीख लिया, मैं दोबारा रिवाइज़ कर रही हूँ। किसको कहते हैं, बोलने डायरेक्ट स्पीच, नरेशन कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को, गुफ्तगू का अंदाज़ है। डायरेक्ट स्पीच होती है जब आप बराह रास्त किसी के सामने मौजूद हों और सुनने वाला और बोलने वाला दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हों। और इनडायरेक्ट स्पीच होती है जब आप सुनने वाले के अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करके किसी तीसरे को बताएं, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। लिखने का तरीका ये है डायरेक्ट स्पीच को कि एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है और एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। अंदर वाले हिस्से को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले हिस्से को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्लियर। अब हमने सीखा कि जब हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमें 3 बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और वो कौन से हैं, वो प्रोनाउन चेंज है, टेंस चेंज है और सर्टेन वर्ड्स चेंज है। क्लियर। अब क्या है चेंज ऑफ प्रोनाउन, आज हम सीखेंगे। अब तो हमारा चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या है, देखें जी, चेंज ऑफ प्रोनाउन कहते किसको है। अब आपको सबको पता है प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं, वो वाले वर्ड्स होते हैं जो असल जो वर्ड है हमारा नेमिंग वर्ड है, जैसे है असलम, सलमा, कैट, हाउस, इस तरह के वर्ड, वो उन्होंने, इस तरह के, ठीक है, उनको जो हम रिप्लेस करते हैं, जैसे ही, शी, इट। इसके अलावा यू, आई, मी, माइन, वी, अस, ये तमाम के तमाम हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। अब क्या है बच्चे, जब हम चेंज ऑफ प्रोनाउन को कर रहे होते हैं तो इसके लिए हमारा ये जानना ज़रूरी है कि प्रोनाउन होते कितनी किस्म के हैं। तो बच्चे बेसिकली प्रोनाउन 3 किस्म के होते हैं। मैं पहले भी आपको कहती हूँ, हर लेक्चर में कहती हूँ कि आप अपने पास नोट पैड रखा करें, अपनी पेंसिल अपने हाथ में पकड़ा करें जब भी आपने लेक्चर को नोट करना हो, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द क्लासरूम टीचिंग। ये मैंने तो जस्ट लेक्चर बना के आपको लेक्चर डिलीवर किया है। क्लासरूम टीचिंग के दौरान जो कुछ आता है मैं बोर्ड पे मेंशन कर देती हूँ, बट इट्स द टाइम कि यहाँ पे मेरे से वो चीज़ें मेंशन नहीं हो पा रही हैं, लेकिन मैं आपको बता ज़रूर रही हूँ। देखें जी, चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या क्या होता है, प्रोनाउन जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। प्रोनाउन जो हैं बेसिकली 3 किस्म के होते हैं,
ठीक है, 3 किस्म के होते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो आते हैं आई, मी, माइन, माय, वी, अस और आवर। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में हमारे पास कौन से वर्ड्स आते हैं? यू एंड योर। और थर्ड पर्सन में कौन से आते हैं? ही, शी, इट, दे या कोई नेमिंग वर्ड। ये समझ आ गया सबको? अब बच्चे, जब भी हमने बात करनी है कि एक टेंस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो मैं थोड़ा लेक्चर को पीछे लेके जाऊंगी। ये देखें, यहाँ पे अगर मैं जुमला कहती हूँ ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो बच्चे यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाली जो स्पीच है हमने उसको देखना है कि उसमें प्रोनाउन कौन सा है। लेकिन चेंज ऑफ प्रोनाउन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। ठीक है, अब मेरे पास जो है ये पास्ट में है, जैसे लिखा हुआ है ही सेड। तो बच्चे, जो चेंज ऑफ प्रोनाउन है वो इस तरह की स्पीच में अप्लाई नहीं होती, बल्कि इधर देखें, यहाँ पे मैंने जुमले लिखे हुए हैं ही सेज़ आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर मेरे पास इस तरह का जुमला हो, यानी मैंने आपको पहले कहा कि जब भी हमने एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमने इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली स्पीच को देखना है कि वो किस टेंस में है। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, जैसे लिखा हुआ है ही सेज़, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट में है ही सेज़ के साथ है, सेड ना हो सेज़ हो। यहाँ पे प्रेजेंट में विल शैल भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो तो हमारी जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाली स्पीच है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रोनाउन की तब्दीली को फॉलो किया जाएगा और सर्टेन वर्ड्स चेंज होंगे, टेंस की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। मैं रूल दोबारा बता रही हूँ, जब भी एक जुमले को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले हम जुमले में रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हैं। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ही सेज़, ठीक है, प्रेजेंट में हो, तो हमारा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जुमला है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम प्रोनाउन की चेंज को फॉलो करते हैं, उसके साथ हमने सर्टेन वर्ड्स की चेंजेस को फॉलो करना है और टेंस की कोई तब्दीली फॉलो नहीं की जाएगी। क्लियर? ये तो हमें पता चल गया कि टेंस में कौन सी कि हमारा डायरेक्ट स्पीच का जो जुमला है वो किस में है और हमने इसमें कौन सी तब्दीली को फॉलो करना है। अब ये देखिए, इसका फर्स्ट रूल ये है कि अगर फ़िक्रे के दूसरे हिस्से यानी रिपोर्टेड स्पीच में फ़र्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई, मी, माइन या वी, अस, आवर में से कोई भी प्रोनाउन हो तो उसको फ़िक्रे के पहले हिस्से यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील कर दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये जो आपके सामने पहला जुमला लिखा हुआ है ही सेज़, वो कहता है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो बच्चे ये देखें, इसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो प्रोनाउन आया है वो है आई, और आई जो है ये फ़र्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, हमने जो रूल में लिखा हुआ है वो ये सीखा है कि अगर हमारी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली स्पीच में फ़र्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो हम उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। अब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? देखें, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ही। ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट में तो वो जुमला बन रहा है, वो कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब जब मैं इसको इनडायरेक्ट करूँगी तो मैं कहूँगी वो कहता है कि वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना। देखें, वो कहता है कि वो स्कूल जा रहा है, ऐसे आई जो है इसको मैंने ही के मुताबिक चेंज करना है। अब इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके हम दैट लगाते हैं। अब तो मेरा जुमला क्या बनेगा? ही सेज़ दैट ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब मैंने एम को इसके साथ क्यों कन्वर्ट किया? वो मैंने इसलिए किया कि आई के साथ एम आता है और ही के साथ इज़ आएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट है ही सेज़ माई फादर इज़ वेरी काइंड टू मी। अब इसमें देखें, ये माई आ गया, ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है लेकिन ये पोजेसिव प्रोनाउन है, तो इसका मतलब है हम उसकी पोजेशन यूज़ करेंगे। अगर मैं उर्दू में इस जुमले की बात करूँ तो ये बनता है, वो कहता है कि मेरा बाप बहुत मेहरबान है मुझ पर, यानी इसमें दो प्रोनाउन आ गए हमारे पास, एक है माई और दूसरा है मी। अब इसको कैसे करेंगे? अगर मैं वैसे ही जनरल उर्दू में बात कर रही हूँ तो बनता है, वो कहता है कि उसका बाप उस पर बहुत मेहरबान है।
ठीक है, दोनों पोजेशन ही यूज़ होंगी। अब वो कहता है कि उसका बाप उस पर बहुत मेहरबान है। ही सेज़, इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म किया, दैट आ गया। और बच्चे ये जो माएँ हैं, तो माएँ का अगर ही के मुताबिक पोजेशन देखूँ तो हिज़ बनता है, ठीक है। ही सेज़ दैट हिज़ फादर इज़ वेरी काइंड टू, अब मी लिखा हुआ है तो मैंने इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है, और वो है ही के साथ हिम बनता है, ठीक है। ही सेज़ दैट हिज़ फादर इज़ वेरी काइंड टू हिम। इस तरह ये रूल हमने सीखा। बच्चे ये दिस इज़ वेरी इजी चेंज अगर हमने सीखनी है, लेकिन इसके लिए बेसिक ये है कि आपको पहले प्रोनाउंस सीखने पड़ेंगे कि फ़र्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, उनका पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। ये मैं आपको एक और लेक्चर बना दूँगी। मुझे फ़ील हो रहा है कि इसमें मैं इतना क्लियर नहीं कर पा रही, तो मैं एक और लेक्चर आपको मेंशन करूँगी जिसमें मैं आपको प्रोनाउन और उनकी पोजेशन और कंप्लीट टेबल बना के समझा दूँगी, ठीक है। अब आप प्रोनाउन की तब्दीली पढ़ रहे हैं तो दूसरा रूल देखें उसका क्या है। अब बेटे ये तो था हमारा फ़र्स्ट रूल। अब सेकंड, ये सारा मैं बात कर रही हूँ प्रोनाउन चेंज की। अब हमारा रूल सेकंड क्या है, सेकंड में लिखा हुआ है अगर फ़िक्रे के दूसरा हिस्से में। अब दूसरा हिस्सा जो मैं बोल रही हूँ वो मैं बोल रही हूँ आपको रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाली स्पीच में। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन में हम कौन कौन से वर्ड डालते हैं, यू और योर, तो इसको फ़िक्रे के पहले हिस्से यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील किया जाता है। अब है क्या देखें, अब अगर मैं ऊपर वाला जो जुमला मैंने आपको समझाया है ही सेज़ ही से ही बात करूँ, नीचे अभी ना आऊँ, तो देखिए लिखा हुआ है ही सेज़, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गए। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। एक आम जुमले की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 3 चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो रिपोर्टिंग स्पीच में है ही नहीं। और एक बात मज़े की जो है वो ये है कि आपकी जो ग्रामर बुक है PTBB की, उसमें सब्जेक्ट इन सेंटेंसेस में कहीं भी मेंशन नहीं किया हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ इन जुमलों में। तो उसके लिए रूल क्या है, उसके लिए रूल ये है कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं गिवन, रेयर एक्सरसाइजेज़ हैं, रेयर सेंटेंसेस हैं जहाँ पे सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी गिवन है, अदरवाइज़ ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे हम खुद सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये जुमला लिखा, ही सेज़ टू हर। अब ये जो टू हर लिखा हुआ है ये मैंने खुद सपोज़ किया है। मैं इसकी जगह टू हिम भी लगा सकती थी, टू मी भी लगा सकती थी, इसकी जगह टू देम भी लगा सकती थी, लेकिन फिर ये ज़रूरी था कि मैं अंदर वाला जो जुमला है उसके मुताबिक ही चेंज करूँ। अब मैंने क्या लिखा, ही सेज़ टू हर, वो उसको कहता है, यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो, ठीक है। अब आपकी बुक पे कैसे आपको मिलेगा, आपकी बुक पे आपको ऐसे मिलेगा, ही सेज़ यू आर अ गुड गर्ल। अब आपने ख़ुद देखना है कि मेरा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो प्रोनाउन आ रहा है वो यू है। जब आपने उसको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी जो आपने ख़ुद सपोज़ करना है। और आप इसको लिखें या ना लिखें, ये गलत कंसीडर नहीं होता, ठीक है, ये गलत नहीं होता, इनकरेक्ट कंसीडर नहीं होता। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ही सेज़ टू हर दैट। अब दैट मैंने कहाँ पे किस लिए लिखा, दैट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव किया है। वो उससे कहता है कि ही सेज़ टू हर दैट शी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। अब हर आ गया, अब ये फर्स्ट पर्सन है, वो पोजेशन है, तो बेटे हमने हमेशा जो चेंज करनी है वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर प्रोनाउन है उसकी पोजीशन को देख के हमने उसको पुट करना है। अब ये फर्स्ट पर्सन मतलब ये इसका एक्चुअल वर्ड था, तो मैंने वहाँ पे हर की साथ शी लगाया और हर जो है उसकी पोजीशन है, ठीक है, समझ आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। देखें जी, थर्ड रूल क्या है हमारा, थर्ड रूल ये है कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हो, यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें हमें जो प्रोनाउन नज़र आ रहा है वो हमारा प्रोनाउन ही शी इट में से कोई हो, तो बच्चे हम
उसके साथ जो हमारी, तो हम उसको कैसे तब्दील करते हैं, उसको तब्दील ऐसे करते हैं कि बाहर वाली स्पीच में कोई तब्दीली नहीं होती, इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करके दैट लगाते हैं और जुमले को एज़ इट इज़ लिख देते हैं। जैसे इसने कहा शी सेज़ शी गोज़ टू स्कूल डेली, तो हम कैसे बनाएंगे, शी सेज़ दैट शी गोज़ टू स्कूल डेली, सिंपल। दूसरा उन्होंने कहा दे से दे लर्न देयर लेसन रेगुलरली, अब वो कैसे बनेगा, दे से दैट दे लर्न देयर लेसन रेगुलरली, एज़ इट इज़। वेरी वेरी इजी रूल कि हमने जब हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाली स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो बाहर वाली स्पीच में कोई तब्दीली नहीं की जाती ना ही प्रोनाउन की कोई तब्दीली फॉलो होती है, ना अंदर ना बाहर, बल्कि इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करके वहाँ पे हम दैट लगा देते हैं और जुमला एज़ इट इज़ लिखा जाता है। जैसे मैं कहती हूँ द डॉक्टर सेज़ द पेशेंट इज़ स्टिल इन स्टेट ऑफ कोमा। अब मैं अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूँ तो ये बनेगा द डॉक्टर सेज़ दैट द पेशेंट इज़ स्टिल इन स्टेट ऑफ कोमा। ओके बच्चे, ये सारे रूल्स थे। अभी हमने सीखा नरेशन, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। हमने सीखा कि 3 तब्दीलियाँ की जाती हैं एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए, वो कौन कौन सी थी, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स। चेंज ऑफ प्रोनाउन उस वक्त फॉलो होती है जब हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाली जो स्पीच है वो प्रेजेंट में हो, यानी सेज के साथ हो। हमने उसको देख के ही डिसाइड करना है कि हमने जुमले को किस तरह चेंज करना है। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है यानी सेज के साथ है तो हमारी प्रोनाउन चेंज की तब्दीली फॉलो होगी, जिसके लिए हमने बेसिक 3 रूल सीखे। पहला था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वाला कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो इसको बाहर वाली स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगाते हैं। दूसरा हमने सीखा कि अगर हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो यानी यू और योर्स आ जाए तो हम रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट खुद सपोज करते हैं और उसके मुताबिक उसको कन्वर्ट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करके दैट लगाते हैं। थर्ड हमने सीखा कि अगर हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो ही शी इट के साथ तो हम जुमले में कोई तब्दीली नहीं करते बल्कि इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करके दैट लगाते हैं और जुमला एज़ इट इज़ लिख देते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसमें जो कमी थी या जो आपको पार्ट डिफ़िकल्ट लगा, जो मैंने फ़ील किया कि मुझे पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन और प्रोनाउंस का एक टेबल अलग से आपको समझाना चाहिए, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा दे देती हूँ। इसको अच्छा सा याद कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखिएगा।